अली ने अपनी मां जहारा बेगम की तरफ देखा और बेहद साफ लहजे में कहा, अम्मी, मैं अपना फैसला सुना चुका हूं। मैं अनाया से किसी भी सूरत में शादी नहीं करूंगा। अगर आप मेरी जिंदगी में मेरी खुशी चाहती हैं, तो फिर मुझे सिर्फ आयजा चाहिए। मैं मोहब्बत करता हूं तो सिर्फ आयजा से, और शादी भी उसी से करूंगा। अली की ये बात सुनकर जहारा बेगम के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा उनके सामने इस तरह अपनी जिद पर अड़ जाएगा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें लगता है कि आयजा किसी भी सूरत में तुमसे शादी कर लेगी? अली, अपनी जिद छोड़ दो। ये शादी तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अली भी आज पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। वह बोला, अम्मी, आपको अंदाजा नहीं है कि मैं और आयजा एक दूसरे को कितना चाहते हैं। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आप जितना हमें रोकेंगी, हमारा इरादा उतना ही मजबूत होगा। जहारा बेगम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अली गुस्से में आगे बढ़ चुका था। अम्मी, आप देखती रहिएगा, मैं आयजा को हासिल करके रहूंगा। और अभी इसी वक्त मैं सबके सामने ऐलान कर रहा हूं कि मैं अनाया से शादी नहीं करूंगा। इतना कहकर अली गुस्से में घर से निकल गया। अली के जाते ही जहारा बेगम ने फिजा की तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा भी था और दर्द भी। तुम्हारी बहन की वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। न तुम इस घर में आती, न मुझे ये सब देखना पड़ता। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा अपना बेटा मेरे सामने इस तरह खड़ा हो जाएगा। फिजा के पास उस वक्त कोई जवाब नहीं था। उधर अली सीधा आयजा के घर पहुंचा। आयजा ने जैसे ही अली को देखा, उसकी आंखों में हैरानी उतर आई। अली, तुम यहां? अली ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, आयजा, अब और इंतजार नहीं। आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने आया हूं। आयजा कुछ समझ पाती, उससे पहले ही अली उसे अपने साथ लेकर निकल पड़ा, और कुछ ही देर बाद दोनों कोर्ट पहुंच गए। वहां अली ने बिना किसी झिझक के आयजा के साथ निकाह के बाद अली की आंखों में एक अजीब सा सुकून था। जैसे बरसों से जिस फैसले के लिए लड़ रहा था, आज वो फैसला पूरा हो गया हो। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि घर में उसका इंतजार एक ऐसे तूफान से हो रहा है जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। अली आयजा को लेकर घर पहुंचा। जहारा बेगम ने जैसे ही दोनों को साथ देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या कर दिया तुमने अली? अली ने बेहद शांत मगर दृढ़ आवाज में कहा, अम्मी, मैंने आयजा से निकाह कर लिया है। अब अगर आप हमें इस घर में रखना चाहती हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर आपको मंजूर नहीं, तो मैं आयजा का हाथ पकड़कर इसी वक्त ये घर छोड़ दूंगा। जहारा बेगम उसे देखती रह गईं। अली ने आगे कहा, मैं सिर्फ अपनी जरूरत की चीजें लेने आया हूं। मेरी जिंदगी का फैसला मैंने कर लिया है। ये सुनते ही जहारा बेगम का बीपी अचानक बढ़ गया और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अगले ही पल वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। घर में अफरा तफरी मच गई। उन्हें फौरन डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि उनका बीपी बहुत ज्यादा शूट कर चुका है और उन्हें फिलहाल बिल्कुल आराम की जरूरत है। लेकिन जहारा बेगम के दिल में जो तूफान उठ चुका था, उसका इलाज किसी दवा के पास नहीं था। उन्होंने अपने बेटे रजा को अपने पास बुलाया और कांपती हुई आवाज में कहा, रजा, अली को फौरन इस घर से निकाल दो। रजा हैरान रह गया। अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? जहारा बेगम की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अली को कभी माफ नहीं कर सकती। जिस तरह उसने मेरी बेइज्जती करवाई है, मैं इसे पूरी जिंदगी नहीं भूल सकती। मैं तुम्हारे बाप और अपने बच्चों की वजह से पूरी जिंदगी समझौते करती रही, लेकिन अब बस। उन्होंने दर्द भरी आवाज में कहा, अब मैं एक पल भी ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती जिसे जो करना है करे। हर कोई अपनी मर्जी से जिए। मैं अब किसी की जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करूंगी। फिर उन्होंने समा को अपने पास बुलाया। समा, तुम्हें भी अपनी मर्जी करनी है तो कर लो। अब मैं किसी को रोकने वाली नहीं हूं। मैंने बहुत रोक लिया, बहुत संभाल लिया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? उनकी आवाज भर्रा गई। आज मेरा अपना बेटा मेरे सामने अपनी दुनिया लेकर खड़ा है, लेकिन जहारा बेगम के लिए सबसे बड़ा सदमा अभी बाकी था। मीर नौमान की तबीयत अब पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी और वो घर भी पहुंच चुका था, मगर उसकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई अभी तक सबसे छुपी हुई थी। और जब अनोशा की असलियत जहारा बेगम के सामने खुली, तो जैसे उनके पैरों तले से आखिरी सहारा भी निकल गया। वो मीर नौमान और उसके बेटों को देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। तुम बाप बेटों ने मिलकर मुझसे इतना बड़ा
धोखा किया है। उनकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। पहले मीर नौमान ने मुझसे शादी की, फिर धीरे धीरे करके